गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। यमुना नदी के किनारे बसे वृंदावन के शांत गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। हर सुबह पढ़ी जाने वाली पवित्र पुस्तकों की तरह झुर्रियों से भरा उसका चेहरा प्यार, नुकसान और अनकहे वादों से भरे जीवन का भार ढो रहा था। गांव के लोग उसे उसकी दौलत या हैसियत के लिए नहीं, बल्कि उसकी आंखों की गर्मजोशी और प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे सुनाई जाने वाली कहानियों के लिए सम्मान देते थे। फिर भी कोई भी उस रहस्य को नहीं जानता था जिसने उसकी आत्मा को इस दुनिया से बांध रखा था। यहां तक कि मृत्यु के पर्दे से परे भी सावित्री का जीवन भक्ति के धागों से बुना गया था। एक छोटी लड़की के रूप में वह अर्जुन से प्यार करने लगी थी। एक दयालु बुनकर जिसकी उंगलियां धागों के साथ नाचती थीं, जैसे कि सपने बुन रही हों। उनका प्यार वृंदावन की चर्चा था। रास लीला के दौरान चुराई गई नजरों और नदी के किनारे फुसफुसाए वादों की कहानी। वे तारों के नीचे बैठते, अर्जुन भविष्य की कहानियां बुनते, जहां उनका एक छोटा सा घर होगा जो हंसी और चमेली की खुशबू से भरा होगा। लेकिन भाग्य मानसून की तरह अप्रत्याशित था। अर्जुन को दूर के युद्ध में सेवा करने के लिए बुलाया गया, जिससे सावित्री को एक ही वादा मिला, मैं वापस आऊंगा और हम सितारों के नीचे एक साथ जीवन बनाएंगे। उसने ऐसा कभी नहीं किया। खबर आई कि अर्जुन एक झड़प में मारा गया था। उसका शरीर युद्ध की अराजकता में खो गया था। मुश्किल से 20 साल की सावित्री को लगा कि उसका दिल पत्थर पर गिरे मिट्टी के बर्तन की तरह टूट गया है। दर्द एक खामोश तूफान था जो उसके भीतर भड़क रहा था, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से नहीं रोई। उसने अपने दुख को अपनी हथेली में दबाए हुए प्रार्थना की माला की तरह ढोया, जिसका वजन एक सांत्वना और बोझ दोनों था। निराशा के आगे आत्मसमर्पण करने के बजाय उसने खुद को गांव के मंदिर में समर्पित कर दिया। उसने दिए जलाए, भजन गाए और गरीबों की सेवा की, यह विश्वास करते हुए कि अर्जुन के लिए उसका प्यार उसे दूसरे लोक में ले जाएगा। गांव वालों ने उसकी ताकत पर आश्चर्य किया। उसे सावित्री देवी कहा, जो भक्ति की जीवंत मूर्ति थी। साल बीत गए और सावित्री बूढ़ी हो गई। उसके बाल सफेद हो गए, उसके कदम धीमे हो गए, लेकिन उसका दिल अर्जुन के वादे से बंधा रहा। वह वृंदावन में बस गई। उसकी मौजूदगी यमुना के प्रवाह की तरह निरंतर थी। हर शाम वह नदी के किनारे बैठती, उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी रहतीं, मानो अर्जुन धुंध से निकल कर आएंगे। गांव वाले आपस में फुसफुसाते, वह अपने प्यार का इंतजार कर रही है। कुछ विस्मय से, दूसरे दया से। बच्चे पूछते, सावित्री आंटी हर रात वहां क्यों बैठती हैं? और उनकी माएं जवाब देती, क्योंकि प्यार कभी नहीं मरता बेटा। लेकिन सावित्री की जागरण में जितना वे जानते थे, उससे कहीं ज्यादा था। एक तूफानी रात जब वृंदावन में बारिश हो रही थी और यमुना एक शोकग्रस्त विधवा की तरह दहाड़ रही थी, सावित्री का कमजोर शरीर जवाब दे गया। वह नदी के किनारे गिर पड़ी। उसकी साड़ी भीग गई, उसकी सांसें थम गईं और गांव के पुजारी उसके ऊपर मंत्र पढ़ रहे थे। गांव वाले इकट्ठा हुए। उनके चेहरे दुख से भारी थे। उन्हें विश्वास था कि उसकी आत्मा को आखिरकार कृष्ण के आलिंगन में शांति मिलेगी। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया, उसकी राख को यमुना में बहा दिया, इस विश्वास के साथ कि नदी उसे दिव्य तक ले जाएगी। लेकिन सावित्री की कहानी उसकी आखिरी सांस के साथ खत्म नहीं हुई। जीवन और मृत्यु के बीच के अलौकिक क्षेत्र में सावित्री ने खुद को मृत्यु के देवता यम के सामने खड़ा पाया। उनकी आंखें शून्य की तरह काली उसकी आत्मा का अध्ययन कर रही थीं। उनका भैंसा धुंध में चुपचाप चर रहा था। सावित्री, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दूर की गड़गड़ाहट की तरह थी। नश्वर दुनिया में तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। आओ, वैतरणी नदी पार करो और अगले लोक में जाओ। सावित्री, जिसकी आत्मा उसी गर्मजोशी से चमक रही थी जो वह जीवन में रखती थी, ने सम्मान में अपने हाथ जोड़े। हे भगवान यम, मैं नहीं जा सकती। मेरा दिल एक वादे से बंधा है, एक ऐसे प्यार से जो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन ने कसम खाई थी कि वह मेरे पास वापस आएगा और मुझे उसका इंतजार करना होगा। यम का कठोर चेहरा नरम हो गया, क्योंकि मृत्यु भी प्रेम की पवित्रता का सम्मान करती है।
तुम्हारा प्रेम महान है सावित्री, लेकिन नश्वर संसार अब तुम्हारा नहीं है। अर्जुन की आत्मा आगे बढ़ गई है, दूसरे जन्म में दूसरे रूप में पुनर्जन्म ले चुकी है। तुम उस वचन से नहीं चिपक सकती जो नश्वर जगत में अब मौजूद नहीं है। सावित्री की आंखें मृत्यु में भी दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। अगर उसकी आत्मा ने पुनर्जन्म लिया है तो मुझे वृंदावन में रहने दो, मुझे उस भूमि की रखवाली करने दो जहां हमारा प्रेम जन्मा था। मैं वैतरणी पार नहीं करूंगी जब तक कि मैं उसे फिर से न देख लूं, जब तक कि मैं यह न जान लूं कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। कर्म के नियमों से बंधे यम इतनी दृढ़ निश्चयी आत्मा को मजबूर नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसे देखा, उनकी आंखें उसकी भक्ति की गहराई को तौल रही थीं। तुम एक आत्मा के रूप में रहोगी, जीवितों द्वारा अदृश्य, छूने या बोलने में असमर्थ। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी जंजीर होगी जो तुम्हें इस संसार से तब तक बांधे रखेगी जब तक कि वचन पूरा ना हो जाए। यह कोई छोटा बोझ नहीं है सावित्री, क्या तुम निश्चित हो? सावित्री ने सिर हिलाया, उसकी आवाज स्थिर थी। मैं निश्चित हूं। और इसलिए सावित्री की आत्मा वृंदावन में ही रही, उस गांव की मूक रक्षक जिसे वह प्यार करती थी। वह भोर में सड़कों पर घूमती थी, मंदिर की घंटियों को हिलाती हुई हल्की हवा में उसकी उपस्थिति महसूस होती थी। वह यमुना के किनारे बैठी नदी को जीवित लोगों के सपनों को ले जाते हुए देखती। गांव के लोग उसकी आत्मा से अनजान अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बात करने लगे। मंदिर में खुद ब खुद जलता हुआ एक दिया, एक बच्चा जिसने कसम खाई कि एक बूढ़ी औरत ने उसे डूबने से बचाया था, ठंडी सर्दियों में हवा में अचानक गर्मी। उन्होंने इसे सावित्री का आशीर्वाद कहा, कभी नहीं जानते हुए कि वह अभी भी उनके बीच थी। उसकी आत्मा एक वादे से बंधी थी जो मिटने से इनकार करती थी। दशक बीत गए और वृंदावन बदल गया। बरगद का पेड़ बूढ़ा हो गया, इसकी जड़ें अतीत की कहानियों की तरह फैल गईं। गांव में नए चेहरे भर गए, बच्चे जो वयस्क हो गए, प्रेमी जो माता पिता बन गए। मंदिर ने नए पुजारी देखे और नदी के किनारे नए सपने देखने वालों का स्वागत किया। फिर भी सावित्री बनी रही, उसकी आत्मा वादे से जुड़ी हुई थी। उसने पीढ़ियों को आते जाते देखा, उसका दिल अर्जुन के लिए तड़प रहा था। उसने नदी के किनारे खेलने वाले एक छोटे लड़के में उसकी आंखें देखीं, बाजार में टेपेस्ट्री बनाने वाले एक बुनकर में उसकी मुस्कान देखी, खेतों में जोतते हुए गाते एक किसान में उसकी हंसी देखी। लेकिन कोई भी वह नहीं था और उसका इंतजार जारी रहा। एक दिन आर्यन नाम का एक युवक वृंदावन आया। वह एक घुमक्कड़ कवि था जिसकी आंखों में एक शांत उदासी थी, मानो उसकी आत्मा में ऐसी यादें हों जिनका वह नाम नहीं ले सकता। वह गांव में प्रेरणा की तलाश में आया था, उसकी पवित्र सुंदरता और राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की कहानियों से आकर्षित था। आर्यन यमुना के किनारे बस गया, बरगद के पेड़ के नीचे कविताएं लिखता रहा। उसके शब्दों में समय के साथ खोए हुए प्रेम का दर्द गूंज रहा था। सावित्री, जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी, उसकी आत्मा में हलचल महसूस हुई। उसकी निगाहों में कुछ जाना पहचाना सा था, जिस तरह से उसकी उंगलियां रेत पर पैटर्न बना रही थीं, मानो किसी भूले हुए जीवन के धागे बुन रही हों। आर्यन रोजाना मंदिर जाने लगा, दीप जलाने लगा और प्रार्थना करने लगा। उसके सौम्य व्यवहार और भावपूर्ण कविताओं ने उसे गांव वालों का प्रिय बना दिया, खासकर मीरा, जो मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेचने वाली एक छोटी लड़की थी। मीरा की हंसी पायल की झंकार जैसी थी और उसकी दयालुता सावित्री को उसकी अपनी जवानी की याद दिलाती थी। आर्यन और मीरा एक दूसरे के करीब आ गए। उनका रिश्ता उसी बरगद के पेड़ के नीचे पनपा जहां कभी सावित्री और अर्जुन बैठते थे। वे घंटों बातें करते, मीरा माला बनाती और आर्यन अपनी कविताएं पढ़ता। उनकी आवाजें पत्तों की सरसराहट के साथ मिल जाती। सावित्री देखती रही, उसका दिल खुशी और लालसा के बीच उलझा हुआ था। क्या आर्यन उसका अर्जुन था जो पुनर्जन्म ले चुका था, या उसका प्यार उसे सच्चाई से अंधा कर रहा था? एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब रहा था, आसमान केसरिया और सुनहरे रंगों में रंग रहा था, आर्यन यमुना के किनारे बैठा था। उसकी नोटबुक खुली हुई थी। उसने एक ऐसे प्यार के बारे में लिखा जो उसे महसूस तो हुआ, लेकिन वह उसे समझा नहीं सका। एक वादा जिसे उसने महसूस किया लेकिन याद नहीं कर सका।
सावित्री उसके बगल में खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया। उसका भूतिया हाथ उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन, क्या यह तुम हो? हवा के साथ उसकी आवाज आर्यन के दिल तक पहुंची, हालांकि वह इसे सुन नहीं सका। वह रुक गया, इधर उधर देखने लगा, मानो उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई और उसने एक पंक्ति लिखी, मैं एक ऐसे प्यार से बंधा हूं जिसका नाम मैं नहीं बता सकता। उस रात सावित्री आर्यन के सपने में आई। वह यमुना के किनारे खड़ी थी। चांद की रोशनी में उसके चांदी के बाल चमक रहे थे। उसकी साड़ी नदी की सतह की तरह चमक रही थी। तुम कौन हो? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज में भय और विस्मय का मिश्रण था। मैं प्रेम से बंधी हुई आत्मा हूं, उसने कहा। उसकी आवाज लोरी की तरह नरम थी। मैं एक वादे के पूरे होने का इंतजार करती हूं। बताओ, क्या तुम्हें नदी के किनारे तारों के नीचे की गई कोई प्रतिज्ञा याद है? आर्यन उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सपना जागती दुनिया से ज्यादा वास्तविक लग रहा था और वह नदी के किनारे बूढ़ी औरत की छवि को नहीं मिटा सका। उसने गांव वालों से सावित्री के बारे में पूछना शुरू किया, स्मृति के टुकड़ों से उसकी कहानी को एक साथ जोड़ते हुए। बुजुर्गों ने अर्जुन के लिए उसके प्रेम, नदी के किनारे उसकी जागरण, उसकी मृत्यु के बाद उसकी भक्तिपूर्ण जिंदगी के बारे में बताया। उन्होंने उसे उसके अंतिम क्षणों, यमुना के किनारे गिरने और उसके बाद मिलने वाले अजीब आशीर्वादों के बारे में बताया। आर्यन को एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे उसकी आत्मा को जानती हो, जैसे वह कविता से परे किसी कारण से वृंदावन की ओर खींचा गया हो। सावित्री की याद को सम्मान देने के लिए दृढ़ संकल्पित आर्यन ने यमुना के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनाने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जहां प्रेमी अपने वादों के कायम रहने के लिए प्रार्थना कर सकें। उसने अपनी योजना मीरा को बताई, जिसने खुशी से ताली बजाई। यह प्यार के लिए हमेशा रहने की जगह होगी, उसने चमकती आंखों से कहा। साथ में उन्होंने पत्थर इकट्ठे किए, राधा और कृष्ण के प्रतीक उकेरे और स्थल के चारों ओर चमेली के फूल लगाए। आर्यन की उस महिला के प्रति भक्ति से प्रभावित होकर ग्रामीण भी इसमें शामिल हो गए, जिससे वह कभी नहीं मिला था। वे भेंट लेकर आए, मिट्टी के दिए, गेंदे की पंखुड़ियां और बुनी हुई चटाई। मंदिर को पूरे गांव के लिए प्रेम का श्रम बना दिया। जैसे जैसे मंदिर पूरा होने के करीब आया, सावित्री देखती रही। उसकी आत्मा खुशी और दुख के मिश्रण से कांप रही थी। उसने आर्यन और मीरा को साथ साथ काम करते देखा। यह प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। जीवित और दिवंगत के बीच एक सेतु था। जिस दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस दिन गांव के लोग नदी के किनारे एकत्र हुए। हवा में धूप की खुशबू और भजनों की ध्वनि थी। पुजारी ने मंत्रोच्चार किया। उसकी आवाज यमुना के कोमल प्रवाह से ऊपर उठ रही थी। आर्यन ने पहला दीपक जलाया, जिसकी लौ धरती पर आए तारे की तरह टिमटिमा रही थी। मीरा ने मंदिर के तल पर चमेली की माला रखी। उसके हाथ भावनाओं से कांप रहे थे। गांव के लोग चुपचाप देख रहे थे। उनके दिल भरे हुए थे। उन्हें उस पल में कुछ पवित्रता का एहसास हो रहा था। सावित्री मंदिर के पास खड़ी थी। उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। उसने देखा कि आर्यन मीरा का हाथ थाम रहा है। उनकी आंखों में उसका प्यार झलक रहा था। उस पल उसे पता था, चाहे आर्यन अर्जुन का पुनर्जन्म था या बस उसकी कहानी से प्रभावित एक आत्मा, उसका वादा पूरा हो गया था। अर्जुन की वापसी के माध्यम से नहीं, बल्कि दूसरों में जीवित प्रेम के माध्यम से, उस मंदिर के माध्यम से जो उसकी कहानी को आगे ले जाएगा। उसका प्यार मृत्यु से परे था। खुद को वृंदावन के ताने बाने में बुन रहा था। यम उसके बगल में प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति शाम की हवा की तरह कोमल थी। तुम्हारा वादा पूरा हो गया सावित्री, उन्होंने कहा। तुम्हारे पास जो प्यार था उसे घर मिल गया है। यह उन लोगों के दिलों में रहता है जो यहां प्रार्थना करते हैं, इस मंदिर को रोशन करने वाली लपटों में। क्या तुम अब वैतरणी पार करोगी? सावित्री ने गांव की ओर देखा। शाम के अंधेरे में नाचती हुई दिए की लौ को, आर्यन और मीरा के आपस में जुड़े हाथों को। उसने नदी के किनारे खेलते बच्चों को देखा। उनकी हंसी जीवन की निरंतरता की याद दिलाती थी। उसने बरगद के पेड़ को देखा, जिसकी शाखाएं अनगिनत कहानियों के भार से भारी थीं। उसका दिल, जो कभी लालसा से बंधा हुआ था,
आखिरकार आजाद महसूस कर रहा था। वह मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे जो अब नहीं गिर रहे थे। हाँ, मैं तैयार हूं। जब वह वैतरणी पार कर रही थी तो गांव वालों ने एक गर्म और कोमल हवा महसूस की, मानो वृंदावन खुद अपने संरक्षक को विदाई दे रहा हो। यमुना के किनारे स्थित मंदिर तीर्थ स्थल बन गया, जहां प्रेमी शाश्वत बंधन के लिए प्रार्थना करते थे, जहां टूटे हुए दिल वाले सांत्वना की तलाश करते थे और जहां गांव सावित्री के प्रेम को याद करता था। हर प्रार्थना में उसका नाम फुसफुसाया जाता था, हर भजन में उसकी कहानी गाई जाती थी, और हालांकि उसकी आत्मा चली गई थी, उसका प्रेम बना रहा, वृंदावन के दिल में बुना हुआ, यह साबित करते हुए कि मृत्यु भी एक वादे के बंधन को नहीं तोड़ सकती। सालों बाद आर्यन और मीरा ने मंदिर के पास विवाह किया। उनकी प्रतिज्ञाएं सावित्री के उस वादे की याद दिलाती थीं जो उन्हें बहुत प्रिय था। उनके बच्चे नदी के किनारे प्रतीक्षा करने वाली बूढ़ी महिला की कहानियां सुनकर बड़े हुए और उन्होंने भी मंदिर में दिए जलाए। वृंदावन फला फूला, इसकी आत्मा उस प्रेम से उठी जो फीकी नहीं पड़ी। और कहीं नश्वर दुनिया से परे एक क्षेत्र में सावित्री की आत्मा मुस्कुराई, यह जानकर कि उसका इंतजार व्यर्थ नहीं गया था, क्योंकि प्रेम यमुना की तरह अनंत काल तक बहता रहा, समय और स्थान के पार, जीवन और मृत्यु से परे दिलों को बांधता रहा। गुरु नानक साखी पर यह कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह कहानी आपको लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान और प्रेरणा की और कहानियों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में अपने विचार लिखें और हमें बताएं कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। तब तक प्यार और रोशनी फैलाते रहें।